तो जय हिंद साथियों, आज हम इस क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज की ये क्लास हमने जो लास्ट क्लास तक इसके सवाल हमने जो किए थे, आप लोगों को पता है हमारा जो चैप्टर है वो मैट्रिक्स का चल रहा है, क्लास 12। देखिए क्लास हम अभी थोड़ा लेट करा पा रहे हैं किसी वजह से, लेकिन आने वाले समय में थोड़ा सा हमें समय और मिलने दीजिए। हम आपको प्रॉपर क्लास इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि क्लास जो हमारी है वो कई दिनों के बाद एक क्लास आ पा रही है किसी कारणवश। तो आज की हम क्लास में जो हमने लास्ट क्लास में सवाल किए थे उसी से आगे के सवालों करेंगे। देखिए हमारा मकसद वही है कि आप लोग अपने घर पे अच्छे तरीके से मन लगा के तैयारी करते रहिए। क्लास हम भले ही आपको लेट कराएं, लेकिन अगर आप हमें अपना कोई भी क्वेश्चन देते हैं उसका हम आपको सॉल्यूशन देंगे। क्वेश्चन देने के लिए आप मेरे इंस्टा, फेसबुक जैसे ऐप से जुड़ सकते हैं यदि आप यूज़ करते हैं तो, जिनका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आपको ये कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ से दिख रहा है, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे अपना सवाल व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ से भी आपको सॉल्यूशन दूँगा, ज़रूर दूँगा। कोई भी आपका सवाल हो, किसी भी क्लास का हो, किसी भी चैप्टर का हो, आपको वहाँ का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आज की हम क्लास को शुरू करते हैं। सभी को पता होगा कि हमने लास्ट क्लास में हम लोगों की जो एक्सरसाइज चल रही है वो एक्सरसाइज 3.2 चल रही है, और हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कंप्लीट कर लिए हैं। जिसमें मेरे को याद है कि हमने आपको कुछ होमवर्क में सवाल दिए थे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने सवाल कर लिए होंगे, आंसर शीट आपने मैच कर ली होगी। यदि आंसर शीट मैच हो गई है, सवाल आपने कर लिए हैं, तो आगे के सवालों आज से हम लोग शुरू करते हैं। और यदि किसी बच्चे को कोई सवाल में कोई दिक्कत आई है, कन्फ्यूज़न आया है, तो आप लोग मुझे वो सवाल भेज सकते हैं, मैं आपको उसका प्रॉपर सॉल्यूशन दूंगा। समझ में नहीं आएगा तो अलग से उसकी मैं एक वीडियो बना के आपको डाल दूँगा। आज का हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर हमने 3 तक कर लिए थे, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। एनसीईआरटी बुक हम लोग यूज़ करते हैं, आपको पता ही है। तो आपके पास जो भी एनसीईआरटी बुक हो या किसी भी प्रकाशन की बुक हो, आप क्वेश्चन को मैच कर लीजिए। हो सकता है आपकी किताब में ये क्वेश्चन नंबर 5 हो, 6 हो, यानी कि आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप क्वेश्चन मैच कर लीजिए। और वैसे भी हमारा मकसद केवल क्वेश्चन को रटाना तो है नहीं, हमको कॉन्सेप्ट सीखना है, तरीका सीखना है कि सवाल करते कैसे। ये नहीं है कि हमने रट लिया और भाई हमें किताब आ गई, ऐसा नहीं। क्योंकि पेपर में सवाल ज़रूरी नहीं है कि आपके रटे हुए आएँ, कोई भी सवाल आ सकते हैं। तो आपको अच्छे तरीके से मन लगा के तैयारी करना है। जो भी बच्चा तैयारी करता है, मेहनत से पढ़ता है, उसका रिज़ल्ट हमेशा बेहतर होता है। बेहतर रिज़ल्ट उन्हीं बच्चों का नहीं होता है कि पूरी साल तो मस्ती करते हैं और लास्ट टाइम आके क्वेश्चन बैंक ले ली 15 दिन पहले, 20 दिन पहले। तो बच्चों 15 या 20 दिनों में 1 साल की तैयारी नहीं होती है। उससे आप अगर पास हो जाएं वही बहुत बड़ी बात है। आपको 1 साल में पूरा कोर्स अच्छे से कंप्लीट करना है, मेहनत से पढ़ना है। हर सब्जेक्ट को आपको इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं है कि केवल मैथ आप पढ़े जा रहे हैं, आप फिजिक्स पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप इंग्लिश पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। सभी सब्जेक्ट को आपको साथ साथ लेके चलना है, क्योंकि एक साथ कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा। 15-20 दिनों में आप कोई सब्जेक्ट पढ़ के 100 नंबर ले आएँ, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको तैयारी अभी से करना पड़ेगी। जो बच्चे अभी तक तैयारी में नहीं लगे हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि 15 दिन या 20 दिन पढ़ के हम बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, उनसे मैं बोलना चाहूँगा कि 15-20 दिनों में 1 साल का कोर्स आप कैसे ख़त्म कर लेंगे। और जो आपको इस यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूब पर दुनिया भर के ऐसे भी टीचर या लोग मिलते हैं जो हमारी तरह ही आपको पढ़ाते हैं, क्लास देते हैं कि 20 दिन पढ़ के 100/100, 25 दिन पढ़ के 100/100, कि 2 घंटे पहले पढ़ के ये चले जाओ 100/100। तो ऐसा नहीं होता है। आप सोच के देखिए, यदि आपसे कोई ऐसा बोलता है, आपको बेवकूफ़ बनाता है, आपका टाइम वेस्ट करता है और ख़ुद के व्यूज़ बढ़ाता है, वो चाहता ही है कि आप उसे देखो, उसका व्यूज़ बढ़े, वॉच टाइम बढ़े
और इससे कोई फ़ायदा नहीं है बच्चे के लिए सिवाय नुकसान के। इसीलिए हमको तैयारी अभी से करना है, ज़ीरो से एडवांस लेवल तक तैयारी करना है, अच्छे से करना है। मैथ अगर सीख गए तो ज़िंदगी संभल जाएगी, वरना मैथ अगर आपके पीछे रह गई तो आने वाले समय में मैथ को समझना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें मैथ या रीजनिंग से क्वेश्चन नहीं आते हैं। हर एग्ज़ाम में लगभग मैथ आपको मिलेगी, रीजनिंग आपको मिलेगी। तो इसीलिए इसको अभी से अच्छे से तैयारी लेके चलना है। और सब्जेक्ट भी बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन मैथ एक अपने आप में बहुत अच्छा स्पेशल सब्जेक्ट है। सबसे अच्छी बात मुझे मैथ की क्या लगती है कि इसमें चीज़ों को रटना नहीं पड़ता ज़्यादा, सब कुछ प्रूफ के साथ यहाँ पर पेश होता है, रटना नहीं है। जैसे आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं, रटे जा रहे हैं, राम के पिता दशरथ हैं, राम के पिता दशरथ हैं, तो वो सब यहाँ रटने वाला नहीं है। रटने का यहाँ पे कोई खेल नहीं है। सीधा आप लोगों को फॉर्मूले मिलते हैं, क्वेश्चन पे अप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाता है। अगर फार्मूला क्वेश्चन पे नहीं लग रहा है तो वो क्वेश्चन बिना फार्मूला के होते हैं, उनको आप क्वेश्चन जिस लहजे में आपको पेश आए उसी हिसाब से चलिए, हो जाता है। और जिन बच्चों की बेसिक मैथ अगर आप कमज़ोर है, जो बच्चे अभी तक फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड है, एडिशन है, ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। मैं उनको अलग से एक क्लास फ्रैक्शन वगैरह है और जो भी हमारा बेसिक रहता है, जैसे हमारा दशमलव हो गया, फ्रैक्शन हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, या आपका स्क्वायर रूट वगैरह हो गया, क्यूब रूट हो गया, इन सभी की वीडियो मैं आपको शॉर्ट वीडियो के द्वारा या लॉन्ग वीडियो बना के एक ही बार में आपको मैं इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा, जिससे आप उसको भी आप अच्छे तैयार कर लीजिए। क्योंकि यदि आपकी बेसिक की मैथ अच्छी नहीं तो ऊपर पढ़ना बेकार है। मैथ में ऐसा होता नहीं है कि साहब हमें पहले नहीं आ रहा अगले का पढ़ लें, क्योंकि पहले गिनती सीखेगा वो तब पहाड़े सीखेगा। अब यदि बच्चे को गिनती की ही नॉलेज नहीं है तो पहाड़े तो सीख ही नहीं सकता है। इसलिए हमको बेसिक मैथ अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि क्लास 12th की आप मैथ पढ़ रहे हैं, क्लास 12th में आप आ गए हैं, आपको अच्छे से याद होगा। और ये जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मान के चलिए कि क्लास 12th की मैथ की किताब का काफ़ी इजी चैप्टर है। चैप्टर सभी इजी हैं, मैं आपको इस लहजे से पढ़ाऊँगा कि आपको फॉर्मूले रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्लास में ही याद करा दूँगा। अच्छी अच्छी ट्रिक मैंने आपके लिए तैयार करी हैं, मिलेंगे। आप लोगों को बस वेट करना है और हमारे साथ इस चैनल से जुड़े रहना है। और यदि आप लोगों ने अभी तक अपना ये चैनल राहुल मैथमेटिक्स जोन को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ऑल पर, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और दोस्तों में आज की क्लास को, आज के सेशन को जल्दी से जल्दी सब लोग शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कराएं, शेयर भी कराएं, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लास्ट में ज़रूर बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, क्या प्रॉब्लम है आपकी, आपको कितना समझ में आया। सबसे पहले शुरू करने से पहले हम लोगों ने जो मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह का गुणा सीखा है, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जो आप मुझे क्लास ख़त्म होने के बाद करके दिखाओगे और मैं उसको देखूंगा कि आप लोगों ने गलत किया या सही। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जो आप मुझे करके दिखाओगे क्लास ख़त्म होने के बाद। क्वेश्चन है मेरा आपके लिए, अभी ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है। आपको दोनों मैट्रिक्स की गुणा कराना है और जो आंसर आएगा वो आपको हमें बताना है कमेंट बॉक्स के द्वारा, या फिर जो आपको मैंने अभी व्हाट्सएप नंबर बताया था आप उस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सभी बच्चों को चेक करूँगा। साथ ही आपको दोनों आव्यूह की कोटि बताना है, गुणा तो आपको करना ही है, और बच्चों आप लोगों को कोटि यानी कि इसको हम अंग्रेजी में ऑर्डर बोलते हैं, वो बताना है। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये जो मैट्रिक्स यहाँ पे नज़र आ रही है, इस मैट्रिक्स का एक नाम होता है, ये स्पेशल मैट्रिक्स है। तो मैंने आपको जब क्लास में स्टार्टिंग से चैप्टर शुरू किया था तो मैंने आपके लिए मैट्रिक्स के प्रकार पढ़ाए थे। आपने अगर वो कोई वीडियो देखी है तो आप इसका नाम ज़रूर ही जानते होंगे। यदि किसी बच्चे नहीं देखी है तो मेरी सारी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये पहली ही क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है। ये मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स को कहते हैं, क्या नाम है इसका, आप मुझे बताएंगे, कोटि बताएंगे, और इनका हमें आप मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा बताएंगे। ये आपका हो गया क्वेश्चन जो आपको क्लास के बाद में करना है। हम लोग शुरू करते हैं अब आज का क्वेश्चन जो हम आज करने वाले हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। ये 3 मैट्रिक्स यहाँ पर आपको क्वेश्चन में मिली हैं। क्या करना है देखिए, पहला तो हमको यहाँ पर बच्चों a प्लस बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? a प्लस बी। a प्लस बी और हमको v माइनस सी फाइंड करना है। इसके बाद हमको कुछ सत्यापित करना है और सत्यापित ये करना है सत्यापित हमको ये करना है ये सॉरी यहाँ माइनस है, ये हमको यहाँ पर सत्यापित करना है, ये यहाँ पर माइनस है। ये हमें क्या करना है सत्यापित? ये कैसे करेंगे हम समझते हैं। पहले इसे करते हैं फिर इसे, फिर हम लोग इस पे आएंगे। तो जगह कम है तो मैं ये साफ़ करके और इस वाले क्वेश्चन को अपने लेता हूँ और शुरू करता हूँ। a प्लस बी को हमको जोड़ना। ये तो मैंने आपको लास्ट क्लास में उससे पहले सिखाया था, लास्ट वाली क्लास से, कि मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे हैं। चलिए बच्चों फटाफट से कर लेते हैं। a प्लस बी बराबर, ए वाला मैट्रिक्स नोट करते हैं 1 2 माइनस का 3 5 0 2 1 माइनस का 1 1 प्लस v वाला मैट्रिक्स नोट करते हैं हम लोग 3 माइनस का 1 2 4 2 5 2 0 3 जोड़ देना है। कोई ज़्यादा इसमें भारी काम तो है नहीं। देखिए 1 और 3 को जोड़ेंगे हम लोग तो 4 आएगा। 2 माइनस का 1, बच्चों 2 और माइनस का 1 अगर जोड़ोगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि आप ये जोड़ का निशान देख रहे हैं, यहाँ पर एक माइनस भी है तो इसीलिए यहाँ पर 1 आने वाला है। बाकी माइनस का 3 प्लस का 2, माइनस का 3 प्लस का 2, यहाँ माइनस का 1 आएगा। अब जिन बच्चों की ये बेसिक मैथ क्लियर नहीं है उन्हें बहुत समस्या आने वाली है, इसीलिए वो लोग अपनी बेसिक मैथ पर ध्यान दें। 5 और 4 बेटा 9 आता है। 0 और 2 को बेटा 2 लिखोगे, 2 और 5 बेटा 7। 1 और 2 ये आपका 3 हो गया। माइनस का 1 0, माइनस का 1 रहेगा 1 और 3 आपका 4 हो गया। तो प्यारे बच्चों ये आप देख सकते हैं कि a प्लस बी जो मैट्रिक्स हम लोगों ने जोड़ा है उसका रिजल्ट आपके सामने है। फटाफट से हम लोग इसी का जो दूसरा खंड था जिसमें हमको निकालना था b माइनस सी, वो भी हम लोग निकाल लेते हैं। v माइनस सी, v माइनस सी, v माइनस सी। तो पहले हम लोग b वाला नोट करते हैं, आप भी, यानी कि मैट्रिक्स माइनस का 3 1 2 4 2 5 2 0 3। ये आपका b वाला मैट्रिक्स नोट हो गया। यहाँ पर हम लोग c वाला, क्योंकि हमको v माइनस सी करना है बच्चों, तो c वाला मैट्रिक्स आपका ये रहा लास्ट में, इसे नोट कर लेते हैं। 4 1 2 0 3 2 1 माइनस का 2 3, ये हमने यहाँ पर नोट कर लिया। v से c घटाना, यानी कि इसके सभी अवयवों से, तत्वों से इसके अवयवों को हमको घटा देना है, कम कर देना है। तो बच्चों 3 से 4 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि 3 कम है 4 ज़्यादा है। माइनस के 1 से ये बन जाएगा बच्चों, ये माइनस का 1 है और एक माइनस का 1 ये है, तो कुल मिलाकर ये माइनस का 2 हो गया। 2 से 2 जाएगा 0 बचेगा, 4 से 0 जाएगा तो 4 ही बचेगा, और ये 2 से 3 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि 2 प्लस का है, 3 यहाँ जा रहा है माइनस का है,
तो माइनस का 1 बचेगा, और 5 से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 2 से 1 जाएगा तो 1, 0 से 2 जाएगा तो, और 3 से 3 जाएगा तो 0। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि v माइनस सी हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया है। इस क्वेश्चन के 3 खंड करने थे, 2 खंड हम कर चुके हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने साफ करके इसका जो सत्यापित वाला खंड है वो मैं कराऊंगा, इसे आप नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब जो सत्यापित वाला इसका खंड बचा है हम लोग वो कर लेते हैं अब फटाफट से। और उससे पहले बच्चों आपको ये ध्यान देना होगा कि जो हम सत्यापित करने जा रहे हैं, हम लोग क्या सत्यापित कर रहे हैं, हम लोग सत्यापित करेंगे ये, हम इसे सत्यापित करने वाले हैं। तो इसमें हम, ये होती है हमारी साइड और एक साइड ये होती है LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान दें कि V माइनस सी ब्रैकेट के अंदर है, और यहाँ भी हम लोगों ने V माइनस सी पहले से फाइंड किया हुआ है। तो क्यों ना हम इस V माइनस सी की जगह ये पूरा उठा के रख दें, हमारा काम हो जाएगा, सरल हो जाएगा। इस साइड हम लोग गौर करें तो a प्लस बी ब्रैकेट में बंद है लिखा हुआ है, और हम यहाँ पर a प्लस बी पहले से निकाल भी चुके हैं। तो यहाँ पर हम a प्लस बी की जगह ये वाला पूरा उठा के लिख देंगे। तो ये a प्लस बी वाली लाइन है, ये b माइनस सी वाली लाइन है। मैं इसका इतना भाग मिटा देता हूँ सवाल करने के लिए। ये a प्लस बी है और ये v माइनस सी है, इसको लिखा रहने देते हैं क्योंकि अभी हमको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। समझते होंगे मेरे बच्चों कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। ये हमको सत्यापित करना है, a प्लस बी हम लोगों ने निकाल लिया है, यहाँ ला के पुट कर देंगे। v माइनस सी हम लोगों ने निकाल लिया है, यहाँ ला के पुट कर देंगे। काम आसान हो जाएगा, सवाल जल्दी हो जाएगा और गलती की चांसेस कम हो जाएंगे। चलिए अब मैं इतना इससे मिटालता हूँ, जो मेन है वो मैं रहने देता हूँ। चलिए तो हम लोग यहाँ पर पहले LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। फाइंड करना है a प्लस वी माइनस का c। हमको ये ज्ञात करना है बच्चों। तो a को तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि जो a है ये आप भी ये रहा, इसको तो लिखना ही पड़ेगा। लिखो 1 2 माइनस का 3 5 0 2 1 माइनस का 1 1, ये आपका आप यू ए हो गया। अच्छा अब b माइनस सी की जगह हम लोग इसे लिखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर v माइनस सी चाहिए, उसे हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। तो लिख लेते हैं, ये प्लस लगा के लिखोगे यहाँ पर, माइनस का 1 माइनस का 2 0 4 माइनस का 1 3 1 माइनस का 2 0। ये हम लोगों ने v माइनस सी लिख दिया। जोड़ देना है क्योंकि जोड़ने का निशान है, तो 1 और माइनस का 1 जोड़ोगे, देखो 1 में माइनस का 1 अगर जोड़ोगे 0 आता है। 2 में माइनस का 2 0 जोड़ोगे तो भी 0 आएगा। 3 में मतलब माइनस का 3 में 0 जोड़ोगे तो ये माइनस का 3 रहेगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा। 5 में 4 जोड़ोगे 9 हो जाएगा। 0 में माइनस का 1 जोड़ोगे माइनस का 1 रहेगा। 2 प्लस 3 आपका 5 हो जाएगा। 1 और 1 2 हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 हो जाएगा। 1 और 0 1 हो जाएगा। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारी LHS है वो आ चुकी है। हम लोग चलते हैं RHS ज्ञात करने के लिए, और RHS में हम लोगों को a प्लस बी चाहिए। v माइनस सी का खेल यहाँ ख़त्म हो गया, इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, इसे अब हम लोग साफ़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर
सॉरी, ये इस तरीके से है, a प्लस वी पर तो ब्रैकेट है और माइनस का c, ये है, ये हमें अब चाहिए। तो पहले हम a प्लस बी को, ये रहा हमारा a प्लस बी, ये हमारा a प्लस बी का भाग है, इसको यहाँ उठा के पूरा रख लेते हैं। 4 1 माइनस का 1, 9 2 7, 3 माइनस का 1 4, माइनस का c करना है, तो माइनस और c वाला भाग आपका ऊपर लिखा हुआ है, इसे नोट कर देते हैं। हो गया क्वेश्चन। चलिए, जगह कम है बच्चों, ये हमारी RHS यानी कि राइट हैंड साइड थी, ये हमारी LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड थी। चलिए, 4 से 4 जाएगा बच्चों 0, 1 से 1 जाएगा 0, माइनस के 1 से माइनस का 2 जाएगा तो माइनस का 3, 9 से 0 घटाओगे 9 बचेगा, 2 से 3 घटाओगे माइनस का 1 आएगा, 7 से 2 घटाओगे 5 आएगा। जगह कम है, नीचे मैं लिख रहा हूँ, दिखेगा आपको, अगर ना दिखे तो मैं जो बोल रहा हूँ आप सुनते रहना। 3 से 1 जाएगा 2 बचेगा, माइनस का 1 से माइनस का 2 जाएगा, माइनस का 3 बचेगा, 4 से 3 जाएगा तो यहाँ पर आपका 1 बचेगा, और ये आपका यहाँ पर मैट्रिक्स आ गया। अब आप लोग थोड़ा गौर करें कि जो LHS हमारा पहले आया था और जो अभी हम लोगों ने RHS, ये रहा हमारा RHS निकाला है, दोनों ही सेम आए हैं। क्या आए हैं? सेम। तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं, नीचे इसके लिख देना कि LHS बराबर RHS, प्रूव्ड लिख देना, क्योंकि हमने अपनी जो बात इनकी थी प्रूव कर दी, इति सिद्धम। आप लोग यहाँ पे लिख के छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे अच्छे से कर लें। इस क्वेश्चन को बार बार करने का प्रयास करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और यदि आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को कर सकते हैं तो ज़रूर कर लेना, और बाकी जो गलतियां होंगी हम नई क्लास में सीख लेंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, मस्त रहेंगे। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट में बताना आज का क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। बाय बाय।